मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपको सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सीख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इस हिसाब में हम 2-3 बातों पर जोड़ देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें दो चीज़ है, दो क्वेश्चन है। एक 399, 3 से 399 के बीच जाने में अगर डिफरेंस 4 का रहा तो कितने पद भाग लेंगे, कितने पदों की संख्या, कितने पद भाग लेंगे। ये हिसाब क्या कर रहा है कि 3 से 399 के में जाने में, दूरी सफर करने में सीक्वेंस को अगर डिफरेंस 4 का है तो कितने पद आएंगे, कितने भाग लेंगे। एक बात एक ये है। दूसरा कह रहा है कि 399 को अगर अंतिम पद से 20वां, यानी अंतिम 399 से इधर घसकिए, इधर की ओर लौटिए, तो 20वां पद क्या होगा। 20वां पद का यानी T20 का मान कब, जब a फर्स्ट टर्म 399। यहां पर फर्स्ट टर्म है a 3 और यहाँ फर्स्ट टर्म है a 399, यानी घटते इधर से लौटिए। लौटना भी क्या है, 399 में क्या करना है, 4 घटाना है। तो कितना आएगा, 4 घटाइएगा तो 9 में 395, फिर 4 घटाइएगा 391, इस तरह से। फिर अगर इसमें 4 घटाइएगा तो 391, ये इस तरह से हो जाएगा। 3, 7, 11, 399, 395, 391। उसी तरह अगर ये 1, 2, 3 20वां पद अगर मान लीजिए यहाँ पर दूरी है 20वां है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, यहाँ पर कितना ये डिजिट होगा ये। तो आप इसमें दो चीज देख रहे हैं। एक यहां क्या देखें, यहां पर इधर से जब हम लेते हैं तो d क्या होता है, डिफरेंस को हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में अगर 4 जोड़ते हैं तो 7 मिलता है। 7 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 11 7 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो 11 मिलता है। 11 में जब 4 जोड़ते हैं तो ये 15 मिलेगा। तो इस तरह से सीरीज बढ़ता है। तो यहाँ जब फर्स्ट अंतिम पद को अगर a मानिएगा तो यहाँ डिफरेंस को जो है, कॉमन डिफरेंस को घटाना पड़ेगा, d माइनस में चला जाएगा। यहाँ d प्लस में रहेगा और इधर से लेंगे तो d माइनस मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यही है। मेरा सारांश कहने का यह अर्थ है कि अगर फर्स्ट हम इधर प्रारंभ में अगर हम शुरू करते हैं, a को लेते हैं तो d हमेशा ऐड होगा, और अगर इधर से हम प्रारंभ करते हैं, फर्स्ट टर्म को लेते हैं तो d माइनस में होगा। ये बात खूबी समझ लीजिए और हिसाब आराम से बनेगा, तब कहीं कोई झंझट नहीं रहेगा। जैसे a d क्या है, 3, 7 माइनस 3 बराबर 4। यहाँ tn का मान दिए हुए 399। लास्ट ये सीक्वेंस कहाँ तक जाना है, 300, जो कि ये तो अनंत तक जा सकता है, लेकिन नहीं, हमको जाना सफर तय करना है 399 तक। उसमें n कितने भाग लेंगे, n बराबर 60, n कितने टर्म्स आएंगे, 99 तक 399 तक पहुंचने में मुझे कितना पदों की संख्या की जरूरत होगी, यही निकालना है। तो tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn 399, a 3 प्लस n माइनस 1 d 4 बराबर, और 399 बराबर 3 प्लस 4n माइनस 4 और 399। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में 4 जाएगा तो -1 बचेगा, और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा 4n। इसलिए n 400/4 बराबर 100 पद भाग लेंगे। कितने पद भाग लेंगे, 100 पद भाग लेंगे।
उसके बाद अब कहता है, अब दूसरा अब कहता है कि नहीं, अब हमको ये बताइए कि T20 का मान बताइए, जहां A इजकल टू 399, D तो वही रहेगा, यहां प्लस था तो यहां क्या हो जाएगा D माइनस N 20वां पद है ना, N का मान दिया हुआ 20वां, और T20 इजकल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखिएगा, T20 इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर A बराबर 399 प्लस N 20 माइनस 1 D इजकल टू -4 बराबर 399 पर यहाँ 19 में 19 गुना 4 उनतिया 57, 19 चौका 76, 19 चौका प्लस माइनस 9 चौका 36, 76 बराबर 9 में 6 गया 3, 7 में 2, 323। रिजल्ट कितने आएंगे बाबू, 300। T20 का मान 323 में आएगा। तो आपने ये हिसाब को बाखूबी गौर फरमाइए, क्योंकि इसमें बहुत चीज, इससे अगर सीखते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इधर से जब सीरीज बढ़ाते हैं तो D जोड़ते हैं, प्लस में आता है, जब इधर से आते हैं तो D माइनस में आएगा, घटते क्रम में आएगा, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे घटते घटते फिर ये 3 पर चला जाएगा। अगर सोमा टर्म में यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सोमा टर्म में 3 आएगा, जब घटाते घटा 100 बार घटाइएगा तो 3 पहुंच जाएगा, और 100 बार जोड़िएगा तो 399 पहुंच जाएगा। तो आप स्पष्ट समझ गए कि प्रथम पद को 3 माना जाए शुरू में तो D को जोड़ा जाता है, लास्ट पद को प्रथम पद माना जाए तो D को माइनस माना जाता है। अब Tn क्या है, T20 क्या है, ये सारी चीज आप स्पष्ट रूप से अब तक समझ गए होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे हिसाब आपको हम बताते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो जो डिफरेंस, जो जो अलग ढंग से है उन्हें सारे बोर्डों पर लाया जाए, जिससे कि आपको सरल हो जाए ये चैप्टर। फिर आपको कहीं अभ्यास करेंगे, आपको सब कुछ आता चला जाएगा। लेकिन बिना अभ्यास के नहीं आएगा बाबू, ये तो एकदम स्पष्ट है। हमारे बताने से या नहीं बताने से मायने तो रखता है, लेकिन मायने उससे ज्यादा रखता है कि आप कितना अपने कठिन परिश्रम करते हैं। अब कहता है एक हिसाब और लीजिए, 7वां ले रहे हैं, 5, 9, 13, 17 का कौन पद एकादशी है। यानी यहां पर एकादशी आपका ये जो बढ़ रहा है 17 एकादशी तक जाएगा। ये कितना तक जाएगा, एकादशी तक। इसमें एकादशी का वैल्यू कौन सा पद होगा, एकादशी कौन सा पद होगा, तो यहां पर है क्या मान, A इजकल टू 5, D इजकल टू 9 माइनस 5 बराबर 4, Tn इजकल टू एकादशी, N इजकल टू व्हाट, यही पूछ रहा है। तो आप निकालिएगा Tn A प्लस N माइनस 1 इंटू D एकादशी इजकल टू 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 4 और एकादशी इजकल टू 5 प्लस 4N माइनस 4। तो 5 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में, यानी एक और लिखते हैं आपके समझने के लिए, 1 प्लस 4N। इसलिए एकादश और
एक RC माइनस 1 इजकल टू 4n, इसलिए n इजकल टू एक RC 80 माइनस 4 बीचों का 80, यानी 20वां टर्म जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, एक RC होगा। किसका टर्म, कौन सा टर्म का, 20वां टर्म का वैल्यू एक RC होगा। आप समझ गए होंगे अब तक हिसाब बनाते बनाते कि ये क्या चीज है। ये बहुत सारे हैं, अब आपको लिए आपके लिए हम आपको अब ये हिसाब हम बनाएंगे नहीं, हम इसे सिर्फ समझाएंगे, बनाना आपका काम होगा। 9 4 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का कौन पद माइनस 41 है, यानी आपको यहां निकालना है a बराबर वाट, d बराबर वाट, tn इजकल टू वाट और n इजकल टू वाट। ये सारे चीज निकालिए और फिर tn इजकल टू सूत्र, आप सूत्र का प्रयोग कीजिए और हिसाब बनाइए। ये सारे चीज आपको करने हैं, हम इसे सिर्फ समझाने के लिए यहां पर समझा देते हैं कि a यहाँ फर्स्ट टर्म है 14, 14 में 9 में 14 जाएगा, 14 में 9 जाएगा, 9 में 14 घटेगा तो 9 5 14 माइनस में डिफरेंस आएगा। उसके बाद tn का वैल्यू माइनस 41 है, tn का वैल्यू माइनस 41 है, तो ये इक्वल टू भार, तो tn का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर आप बैठाएंगे और हिसाब बनाएंगे तो हमारा, आप उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं हिसाब इसी तरह से। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कम से कम 4-5 हिसाब है। अब ग्यारह नंबर हम क्वेश्चंस लेते हैं, 5 8 11 14 का एकामन एक पद है, तो निश्चित है एकामन लास्ट तक जाता है, एक पद एकामन है, तो इसमें कुछ नहीं लिखता है, सिर्फ क्या एकामन इसमें है, क्या एकामन एक पद है, इसमें एकामन पद इसमें दिया हुआ है, इसमें एकामन पद आएगा, एकामन नंबर डिजिट आएगा, ये आपको टेस्ट करना है। हिसाब या ऐसा है घुराया हुआ है, कहीं इसमें कुछ लिखना नहीं, आपको खुद सेल्फ टेस्ट करना है। क्या करना है, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबरीय क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकामन इसमें पद आएगा हाँ या ना, उत्तर हाँ और ना में है। तो अब आप क्या कीजिएगा, एकामन tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एकामन आपका लास्ट इसमें है, a बराबर, यहाँ फिर आप बैठा दीजिए, a बराबर 5, d बराबर 3 और tn इजकल टू एकामन n इजकल टू वाट, a बराबर 5 प्लस n माइनस d इजकल टू 5 3 8। अब आप देखिए, और एकामन इजकल टू 5 प्लस 3n माइनस 3 बराबर, और एकामन 5 क्या हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 प्लस 3n, और एकामन यहाँ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
और 49 बराबर 3n, इसलिए n इजकल टू 49। ये पूर्णांक में नहीं है, ये पूर्णांक में नहीं है, ये भिन्न में है, तो n भिन्न में नहीं है होता है। ये धनात्मक और पूर्णांक में संख्या होना चाहिए, धनात्मक में भी होता है और पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक तो मिल रहे हैं लेकिन पूर्णांक में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसलिए n का मान ये सही नहीं है। एक इसमें एकामन जो है पद नहीं आएगा, एकामन पद हमको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको करते भी जाइएगा, आप तो देखिएगा एकानवे नंबर, एकामन कोई डिजिट इसमें इस सीक्वेंस में प्राप्त आपको नहीं होंगे। यही इसका टेस्ट करने का, यही टेस्ट करने के लिए कह रहा था। तो हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके बाद अब क्वेश्चंस मान लीजिए हम 13 लेते हैं। कहता है T7 इजकल टू 20 और T13 बराबर 32। क्वेश्चन है 13 का, T7 इजकल टू T7 इजकल टू 20 और T13 इजकल टू 32। तो ये पी ज्ञात करिए, सीक्वेंस प्राप्त कीजिए। यानी इसमें A और D, यहाँ A और D और n सभी निकालना होगा, छिपा हुआ सब में। एक चीज तो है, इसमें दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों से सभी कुछ निकल जाएंगे। अगर हम मान लीजिए T7 को लेते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे कुछ पता नहीं है कि ये क्या है, A का मान क्या है, D का डिफरेंस क्या है, हमको कुछ नहीं जानते। तो T7 T यहाँ यही है, T7 इजकल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। T7 का मान 20 दिया हुआ है और 20 इजकल टू A प्लस 6D, A प्लस 6D। उसी तरह आएगा T13 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 32 बराबर A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी और 32 बराबर A प्लस 12D। ये इक्वेशन सेकेंड। बत्तीस A प्लस 12D। अब आ गया क्या, इक्वेशन का हिसाब आ गया। इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करेंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 20 12 32। ये क्या हो जाएगा माइनस 6D। यहाँ माइनस माइनस भी कटा है, इसलिए D इजकल टू 12/6, 6 दूनी 12, D इजकल टू 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में D का मान रखने पर क्या होगा, D का मान आप जब रखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका 20
बराबर a प्लस 6 d गुना 2 और 20 माइनस 12 बराबर a और इसलिए a बराबर 8। a बराबर 8। अब आपका सीक्वेंस कैसा मिलेगा? पहला फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इजकल टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट a बराबर 8 d बराबर 2, तो इस तरह से बढ़ेगा 8 10 12 14 16 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये सीक्वेंस क्या होगा? 8 10 12 14 16 इस तरह से ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा। तो इस पर बहुत सारे हिसाब हैं जो आप आराम से इसको बनाएंगे। अब एक हिसाब और ये सीबीएसई में आया है, इसको हम समझाते हैं, बनाना आप बनाएंगे, हम हर चीज़ इसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है T7 इजकल टू -4 और T13 इजकल टू -16, तो AP बराबर वाट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस हमको दिखाइए निकाल करके। सेम इसी तरह से आपको करने होंगे। इसमें आपको A निकालने होंगे, D निकालने होंगे, N भी निकालने होंगे। ये कैसे निकालेंगे? तो दो सूत्रों के साथ एक बार T7 का मान लिखेंगे, A प्लस 7 - 1 इंटू D, यहाँ क्या लिखिएगा -4, हौच पौच हो जाएगा हिसाब। आप आराम से इस तरह से इसमें क्या कीजिएगा, T10 बराबर A प्लस N - 1 इंटू D और N का मान यहाँ क्या रखिएगा 13 रखिएगा और इस वैल्यू को -4 और इस वैल्यू को -16, ऐसा करके दो इक्वेशन बनाइएगा। दो इक्वेशन को बाद हल कीजिएगा और आप कमेंट्स में आप लिखिएगा ये हिसाब बनता है या नहीं बनता है, फिर हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक हिसाब 17 बड़ा अच्छा आया है। क्वेश्चन 17 कहता है 13 19 25 और 69 68 67। कहता है n के किस मान के लिए nवां पद समान होगा, इसका मान भी बताएं। यानी एक समय ऐसा आएगा जिसका डिजिट दोनों जगह मिले। n के किस मान के लिए निम्नलिखित एपी nवां पद समान होगा। nवां पद समान होगा। तो आराम से बनेगा हिसाब। ये दो क्वेश्चंस है, ये फर्स्ट है 13 19 25, यानी फर्स्ट के लिए a बराबर 13, d इजकल टू 19 में 13 जाएगा, क्या हो जाएगा 19 - 13 6। और हमको इसमें tn पता लगाना है। tn, इसका tn निकालना है यहाँ, फिर इस फर्स्ट के लिए और इसके लिए a बराबर 69, d इजकल टू
68 माइनस 69 बराबर -1 और इसका Tn भी निकालना वाट। क्या करेंगे? Tn इजकल टू 13 प्लस an -1 इंटू डी इजकल टू 6, डी इजकल टू 6। फिर इस Tn के लिए मान लीजिए, इस Tn के लिए 13 फर्स्ट टर्म है 69 प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू इसका -1। अब क्या कहता है? दोनों बराबर होंगे, n पर क्या होगा? मान दोनों का बराबर होगा। यानी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 13 प्लस 6n माइनस 6 यानी बराबर हम 13×6 19 प्लस 6n, इसका होगा। इसका क्या हो जाएगा? 69 प्लस -n और प्लस 1 बराबर 70 माइनस n। ये Tn बराबर है। दोनों को क्या कीजिए आप? बराबर कर दीजिए। 69 प्लस 6n बराबर 70 माइनस n। n का वैल्यू निकल जाएगा, वही हो जाएगा आपका उत्तर भी। क्या हो जाएगा? इसको 6n यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस n 70 माइनस 90 7n। यहाँ कितना बचेगा? 10 में 1 के 9 गया 1, 6 में 1 गया बराबर 5। तेरह में 13 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू? 7 प्लस 6n। 7 प्लस 6n बराबर हो जाएगा आपको, दूसरा में आ जाएगा 70 माइनस n, 70 माइनस n बराबर 6n प्लस n। 70 में 7 आएगा बराबर 7n 63। इसलिए n इजकल टू 9। नौमा टर्म जो होगा दोनों का इक्वल होगा। नौमा टर्म क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा। जो मान होगा n का, वहां पर दोनों बराबर डिजिट हमको देखने को मौका मिलेगा। जो संख्या होगा दोनों बराबर देखने को मौका मिलेगा। इस पर भी आपको 3-4 हिसाब है, मजे से आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। एक क्वेश्चन है 70, दूसरा मान लीजिए हम क्वेश्चन 2 डाल देते हैं। इसका जैसे कि आप आराम से हिसाब बना सकते हैं।
65 67 3 10 17। ये भी आया हुआ क्वेश्चन CBSE 2008 में। कहाँ पर एन दोनों का TN और ये TN दोनों बराबर होंगे, एन का मान निकालिए दोनों से, बस आपको हिसाब मिल जाएंगे, मजे में आपका हिसाब बनेगा। तो इस तरह से। और अब अभी एक पार्ट हमको निकाला है, एन का मान हम निकाले हैं कितना, 9। अगर हमको पूछेगा कि TN का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तब क्या कीजिएगा आपका, तब तो सारे सूत्र लगाने होंगे। TN इक्वल टू क्या होगा आपका, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर A का मान 13 प्लस n9-1 डी इक्वल टू कितना हो गया, डी आपका आया था डिफरेंस 6 बराबर 13 प्लस 8 गुना 6, 8 13 प्लस 48, 8 3 11, 4 1 5 1 61। कुछ तो आपका हिसाब आप जाकर के पूरा हो गया, ये हिसाब कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से 4 हिसाब आपके पास हैं, चारों हिसाब आप किताब खोलिएगा, आपका बनेगा इसी तरह। धन्यवाद बच्चों, अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास से आपको हिसाब आएंगे। मेरा